तो सारणिक में जो है आपका ये 5 नंबर का सवाल आएंगे, ठीक है। जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो हम करवा देंगे आपको। आपको करना क्या है कि उन्हीं की प्रैक्टिस जो है बार बार करते रहना है, क्योंकि 10-12 क्वेश्चन जो ऐसे हैं जो वही बार बार रिपीट करके आएंगे। और इस तरह के केवल इसमें एक ही टाइप का सवाल होगा अगर बड़े नंबर में आता है कि सिद्ध कीजिए ये बराबर ये, ठीक है। सिद्ध करने वाले क्वेश्चन रहेंगे, 5 नंबर से कम का क्वेश्चन नहीं बनेगा। या तो 5 का बन सकता है, 6 का बन सकता है, कभी कभी 8 नंबर में भी बन जाता है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत आसान होता है। अगर आप इसके गुण जानते हैं, यानी जो उस दिन पढ़ाया था हमने सारणिक के गुण, ठीक है, वो सारणिक के गुण आप जानते हैं, प्रसार करना जानते हैं, ठीक है, तो आराम से जो है आप इसको क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं, सिद्ध कर सकते हैं। तो देखिए ये एक सवाल है, बहुत बार बोर्ड पेपर में आया जा चुका है, कम से कम 5-6 बार, ठीक है। तो इसको देखिए कैसे करेंगे। आपको सवाल दिया रहेगा सिद्ध कीजिए ये बराबर ये, तो आप क्या करेंगे, इसमें लेफ्ट हैंड साइड से लेके चलेंगे, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड आप इसका ले लेंगे जो कि इस तरह है, ए स्क्वायर प्लस ए बी और ए बी सी, बी स्क्वायर प्लस बी सी, ए सी प्लस सी स्क्वायर, ए सी और सी स्क्वायर। इसका बेस हम बता चुके हैं कि कौन R1 है कौन R2 है, ये सारी चीज तो फिर से रिपीट हम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लेके आना है लड़कों 4a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। किसी भी सारणी को आप देखेंगे तो पहले ये देखिए कि क्या उसमें से कोई चीज हम कॉमन निकाल सकते हैं क्या। अगर कॉमन निकाल सकते हैं तो आप निकाल लीजिए। सारणिक में कॉमन निकालने का तरीका हम बताते हैं। अगर कोई चीज पूरे किसी एक रो में हो या कोई चीज पूरे किसी एक कॉलम में हो तो वो उतनी बार निकल आएगी। जैसे इस सवाल में इस पहले आप कॉलम 1 को देखिए, यहाँ ए स्क्वायर है यानी 2 बार ए है, यहाँ ए स्क्वायर ए बी है, इसमें से भी ए निकाल सकते हैं ना, क्योंकि इसमें से ए कॉमन ले लेंगे तो यहाँ ए बचेगा और यहाँ का ए कॉमन हो जाएगा तो बी बचेगा, तो ए प्लस बी यहाँ बच जाएगा और ए निकल आएगा। क्या ए बी में से ए निकाल सकते हैं? ए बी में से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, ए निकाल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे देखिए जरा कि इस जगह से ए निकाल लिया बच्चों, इस वाले कॉलम से हमने क्या निकाल दिया, ए। तो यहाँ ए स्क्वायर था तो बचा कितना, ए। इन दोनों में से ए कॉमन निकाल लिया तो बच गया ए प्लस बी, और इसमें से ए कॉमन निकाल लिया तो बच गया केवल बी। अब देखिए क्या इस रो 2 से यानी कॉलम 2 से क्या इसमें से भी कुछ कॉमन निकल सकता है? निकल सकता है। यहाँ बी सी है, यहाँ बी स्क्वायर है, यहाँ बी स्क्वायर प्लस बी सी है, इसका मतलब तीनों में बी दिख रहा है आपको ना, तो इसमें से भी आप क्या कॉमन निकाल लेंगे, बी कॉमन निकाल लेंगे। बी जब यहां से कॉमन निकाल लेंगे लड़कों तो यहाँ पे बचेगा सी, यहाँ पे बचेगा बी, और यहाँ पर क्या बचेगा, बी निकाल दिए हैं तो एक बी यहाँ बचा हुआ है, प्लस लगा है, प्लस लगा दिया, और यहाँ पे बी सी था, बी निकाल लिया गया तो सी बचा है आपका। अब जरा बताओ क्या इसमें से भी कोई चीज निकल सकती है? निकल सकती है, यानी आपको सी भी निकल सकता है। तो सी एक बार ले लिए, यहाँ ए सी प्लस सी स्क्वायर था, सी निकालिएगा तो ये वाला ए बचेगा, और इसमें सी स्क्वायर में से सी निकालिएगा तो एक बार तो सी बचेगा ही। ए सी में से सी निकाला है तो ए बचा है, और इसमें से सी निकाला है तो एक बार सी बचा है। तो ये एक स्टेप आ गया, यानी आपने क्या किया कि C1, C2 और C3 से ए बी और सी क्या कर लिया, कॉमन निकाल लिया। तो ये एक स्टेप अपना क्या हो गया लड़कों, पूरा हो गया। अब देखिए दूसरा तरीका होता है, पहले तो कॉमन कर लेते हैं। दूसरा तरीका ये होता है कि क्या किसी तरह हम जीरो कर सकते हैं क्या किसी चीज को? किसी तरह हमारा मकसद होता है कि जीरो कर लें। पहले कॉमन कर लिया, फिर अब क्या करें, जीरो करने की कोशिश करें। तो जरा यहां ध्यान से R1 में देखिए ए है और सी है, अगर इन दोनों को जोड़ दे तो क्या बनेगा, ए प्लस सी, और यहां क्या लिखा है, ए प्लस सी। अगर घटा दे तो क्या जीरो नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यही काम करने जा रहे हैं, इन दोनों को ऐड करने जा रहे हैं और इसमें से घटा देने जा रहे हैं। तो इसको पहले करने से पहले थोड़ा सा लिखना पड़ता है हमको। तो हम किसको चेंज करने जा रहे हैं, C1 को। तो लिखेंगे C1 इंटरचेंज्ड बाय, यानी C1 बदल रहा है किससे, C1 और C2 को जोड़ दिया गया है, यानी C1 प्लस C2, और उसमें से किसको माइनस कर दे रहे हैं हम लोग, A प्लस C को यानी C3 को।
तो यानी हमने इसको ऐसा करने जा रहे हैं, यानी C1 को बदलेंगे, C1 और C2 को जोड़ दिया जाएगा और C3 से हम घटा देंगे। तो यहाँ जोड़ने पर a प्लस सी और यहाँ खुद से a प्लस सी है, जो घटा देंगे तो 0 हो जाएगा। तो अब यहाँ लिखा गया है तो लिखेंगे ABC तो आपका बाहर ही था ना, ABC आपका बाहर ही था, इसको आपने जोड़ा, a प्लस सी हो गया, a प्लस सी हो गया और a प्लस सी माइनस हो गया, तो कितना हो गया लड़कों? 0। यहां आइए, यहां पे देखिए, अगर आप क्या करते हैं, a में a प्लस बी में आप b जोड़ते हैं तो ये 2b हो जाएगा कि नहीं, यानी ऐसा हो जाएगा a प्लस 2b हो जाएगा। भाई इन दोनों को जोड़ा गया तो यहां भी तो वही काम करेंगे, तो a प्लस बी में ये वाला b भी जुड़ेगा तो ये क्या हो जाएगा? 2b हो जाएगा। और इसमें से आप घटाने की बात कर रहे हैं, यानी माइनस a करना जा रहे हैं, तो ये a से a कैंसिल हो जाएगा कि नहीं, तो केवल कितना बचेगा? 2b। तो यहां पर कितना हो जाएगा लड़कों? 2b हो जाएगा ऐसे करके। यहां पर देखिए b में आप जोड़ेंगे b प्लस सी, तो जब b प्लस सी आप जोड़ेंगे b में तो b और b 2b हो गया, 2b में, और ये इसको घटाइएगा तो c से c कट जाएगा, तो आपका 2b यहां फिर बचेगा कि नहीं, यहां 2b बच गया। अब यहां पे देखेंगे आप c b b प्लस सी a प्लस सी a और यहां कितना हो गया? c हो गया। यानी यहां फायदा ये हुआ कि ये अपना क्या हो गया लड़कों? 0 हो गया, ये 0 हो गया ना, तो ये 0 हो गया आपका। अब आप क्या कर सकते हैं बताइए? अब ऐसा आप कर सकते हैं कि देखिए यहां 0 है, इस 0 में से हम बताए थे कि 0 में से कुछ भी चीज निकाली जा सकती है कॉमन। यहाँ 2b है, यहाँ 2b है, क्या हम इस पूरे कॉलम में से 2b कॉमन ले सकते हैं कि नहीं? ले सकते हैं, इजीली ले सकते हैं, क्योंकि 2b आ जाएगा आपका बाहर। तो हम क्या करते हैं, इस चीज को थोड़ा सा यहाँ लिख देते हैं। यहाँ हमने क्या किया है, C1 इंटरचेंज बाई C1 प्लस C2, उसमें से घटा दिया है C3 को, ठीक है। अब अगला स्टेप हम इधर करने जा रहे हैं। तो अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2b कॉमन ले लेंगे। तो देखिए यहाँ पर 2 कॉमन लीजिएगा तो ये 2abc हो जाएगा, 2abc, पहले 2 कॉमन लिया। अब b जब कॉमन लेंगे इसमें तो b पहले से है यहाँ पे, तो a b स्क्वायर और c हो जाएगा। तो यहाँ पर हम इसको b स्क्वायर कर सकते हैं कि नहीं, ऐसा करके। अब जो कॉमन लेने के बाद बच गया है उसको आप लिख देंगे। यहाँ तो 0 था तो वो 0 ही रहेगा, ठीक है। यहाँ 2b आपने कॉमन लिया है तो 1 बचेगा, यहां आपने 2b लिया है तो यहां 1 बचेगा, बच गया। सिर्फ कॉलम 1 से आपने कॉमन लिया था, यहां से कुछ कॉमन नहीं लिया, तो ये इसी तरह रहेगा। c हो गया, b हो गया, b प्लस सी हो गया, a प्लस सी हो गया, a हो गया और c हो गया। तो ये अगला स्टेप भी समझ में आया। पूरे में 2b दिख रहा था, हम कह रहे हैं 0 से तो कुछ भी कॉमन ले सकते हैं, तो जब इसमें से कुछ भी कॉमन ले सकते हैं तो 2b हमने कर लिया। तो जब 2b करिएगा तो यहाँ 2 आ जाएगा, और b पहले से था, एक और b आया तो b स्क्वायर हो गया, बाकी a और c उसी तरह रह जाएगा ना। अब यहाँ से 0 तो 0 ही रहेगा, चाहे कॉमन लीजिए चाहे मल्टीप्लाई करिए। 2b था, 2b जब बाहर निकाल लिया तो यहाँ पे a बचा, यहाँ 2b था उसमें से बाहर निकाल लिया तो क्या बचा? 1 बचा। बाकी इनसे कोई छेड़खानी नहीं की गई थी तो ये इसी तरह रखे रहेंगे। c है वहां c, b प्लस सी, a प्लस सी, a c, ठीक है। तो ये अगला स्टेप हो गया। अब हम क्या कोशिश करते हैं, कॉमन आ गया अपना, 0 भी 1 बन गया, क्या हम किसी तरह किसी एक और अवयव को, किसी और एक नंबर को या लेटर को क्या 0 बना सकते हैं? कैसे बना सकते हैं? तो हमको दिख रहा है कि यहाँ 1 है और यहाँ 1 है, अगर इन दोनों को एक दूसरे से घटा दिया जाए तो 0 बन जाएंगे ना। आप एक पर ही टारगेट करेंगे, मतलब किसी एक को 0 बनाना है, बनाएंगे, बाकी जो अपने हिसाब से जितना चेंज होगा वो चेंज होने देंगे, उससे हमें मतलब नहीं होता है, वो जो बन गया वो बन गया। तो यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 1 है, अगर इसको इसमें से घटा दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब हम कहने जा रहे हैं कि भाई R2 में से घटा दो किसको? R3 को। ये R3 नीचे वाला है, ये R2 ऊपर वाला है, इसको इसमें से घटा देंगे तो इस जगह पे हमको क्या प्राप्त हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो यही चीज हम लिखेंगे कि R2 को चेंज कर दे रहे हैं हम, R2 में से घटा करके R3 को।
यानी R2 में से R3 को घटा देंगे। तो यहाँ जो आगे कॉमन है वो सब तो लिखे ही रहेंगे हम। यहाँ देखिए, तो यहाँ 0, यहाँ C, यहाँ A प्लस C, यहाँ 1, यहाँ B प्लस C और यहाँ C। क्योंकि R2 को चेंज कर रहे हैं तो R2 ही बदलेगा, केवल 1 और 3 वाला तो इसी तरह रहेगा ना, तो इसको इसी तरह रखेंगे। अब चलिए घटाइए, इसमें से एक में से एक गया लड़को 0। अब देखिए यहाँ ये B है, इसमें से जब आप घटाइएगा B प्लस C, तो घटाने से पहले यहाँ पे दो चीज है तो ब्रैकेट लगता है। अब आगे जब आप इसको घटाने को जाएंगे तो ब्रैकेट खोलेंगे, ब्रैकेट खोलने पर क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगा, तो माइनस B और माइनस C हो जाएगा। ये इससे कट जाएगा, कितना बचा बच्चों, माइनस C। तो इस जगह पे क्या आ जाएगा आपका, माइनस C आ गया। अब यही चीज इसमें आप घटा दीजिए, तो यहाँ पे क्या बचेगा, A माइनस C हो जाएगा ऐसा करके। तो ये A माइनस C हो गया, इतना हो गया। ठीक है, ये क्लियर आया। अब इसके बाद देखिए, अब आपको कुछ नहीं करना है। जब भी किसी रो में, सारणिक में दो कॉलम, यानी या तो रो में या तो कॉलम में अगर दो अवयव 0 हो गए तो आप सीधा उसका प्रसार कर दीजिएगा। अब इसमें प्रसार किसके सापेक्ष करेंगे लड़को, C1 के सापेक्ष, क्योंकि C1 में दो, तो लिखेंगे आगे C1 के सापेक्ष प्रसार करने पर। अब प्रसार बता रखे थे कल, नहीं देखे हैं तो देखिए, ठीक, इतना रहेगा। अब प्रसार क्योंकि करने जा रहे हैं तो देखिए, ये लिखते हैं, फिर ये लिखते हैं माइनस में, और फिर तीसरी वाली चीज प्लस में, क्योंकि ये और ये तो 0 है, तो इनके आगे कुछ नहीं होगा, केवल कौन लिखा जाएगा, ये 1। तो ये 1 लिख दिया गया, ब्रैकेट लगा देंगे हम, 0 वाला तो खत्म हो गया ना। 1 के बाद ये जिस रो में होगा और जिस कॉलम में होगा वो खत्म हो जाएगा। दिख क्या रहा है आपको, ये चीज, तो यहाँ लिखा रहेगा, ऐसा करेंगे हम, ये 1 है तो यहाँ इंटू 1 लिख लेते हैं। इसके बाद है ना, C का मल्टीप्लाई A माइनस C में, तो C का मल्टीप्लाई जब A माइनस C में आप करिएगा तो C का मल्टीप्लाई A माइनस C में, फिर अपने तरफ से माइनस लगाते हैं और फिर ये वाला मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये पहले से माइनस C है तो माइनस C का प्लस C हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, A प्लस C हो जाएगा। ये ऐसे, ये क्लियर हुआ कि नहीं। अब ये 1 से मल्टीप्लाई करके बच्चों तो यही हो जाएगा AB स्क्वायर C हो जाएगा ऐसे। इसका अंदर मल्टीप्लाई जब आप C का करिएगा तो C का A में मल्टीप्लाई करेंगे तो AC हो जाएगा, C का मल्टीप्लाई माइनस C में करेंगे तो माइनस का C स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का C का मल्टीप्लाई A में करेंगे तो AC हो जाएगा, और C का मल्टीप्लाई C में करेंगे तो प्लस C स्क्वायर हो जाएगा। ये वाला प्लस C स्क्वायर इस माइनस वाले C स्क्वायर को खत्म कर देंगे। यहाँ पे 2AB स्क्वायर C था, यहाँ AC और AC कितना AC हो गया, 2AC। अब नंबर वाले को आप नंबर वाले में गुणा कर लीजिए, 2 दूना 4। यहाँ पे देखिए एक A है और ये एक A है, तो कितना हो गया, A स्क्वायर। B तो पहले ही स्क्वायर में है तो ये B स्क्वायर, और ये C था और एक और C आ गया तो C स्क्वायर। और यही आपका राइट हैंड साइड में दिया था जिसको हमें क्या करना था, प्रूव्ड करना था, तो ये यहाँ पे क्या हो गया, प्रूव हो गया।